मोहतरम जनाब सदर, मेहमान ख़ुसूसी और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद आदाब। सबसे पहले एक एतराफ़ के मैं नसर निगार नहीं हूँ। ये जो अल्फाज का हदिया, अल्फाज का तोहफ़ा मैं जनाब अरशद अली मुर्शिद साहब की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, इसको मेरी मोहब्बत समझा जाए, ना कि कोई नसर पारा। अरशद साहब से मेरी मुलाकात जहलम में ही हुई और उसका ज़रिया मैंने हमारे जहलम के सराय आलमगीर के बहुत खूबसूरत लहजे के बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक जनाब सैयद अंसर शाह साहब। यहाँ आज जब मैं इनको सलाम कह रहा हूँ तो मैं 2 बार सलाम उनको पेश करता हूँ कि उनकी वसासत से मेरी मुलाकात इतनी खूबसूरत शख्सियत के मालिक शख्स से हुई। आज के ज़माना में सच और हक को मिटाने की बड़ी बड़ी साजिशें होती रहती हैं, लेकिन सच का बीज बंजर ज़मीन में भी बागो बहार का मंजर पेश करके अपनी असलियत साबित कर देता है। और शायर हमेशा सच लिखता है, वो अपने चारों इतराफ़ के दुख समेट कर लिखता है, दूसरों के दर्द और कर्ब को महसूस करके लिखता है। इसीलिए उसका सच अपने अशार में कारी के लिए ऐसा मंजर बन जाता है कि उससे आंख चुराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। मेरे शहर के खूबसूरत शायर जनाब अरशद अली मुर्शिद, जो आजकल बरतानिया में तशरीफ़ लाए हुए हैं, इनका पहला मजमुआ कलाम इम्तिज़ाज में उन्होंने जो कुछ लिखा वो सच ही तो है। इसलिए मेरे हाथों से उस वक्त तक किताब नहीं छूटी जब तक मैंने उसे सफ़े आखिर तक न पढ़ लिया। अरशद साहब ने सारी उम्र फौज में गुजारी, मगर उनके अंदर एक नहायत असास शायर भी छुपा बैठा था, जो कभी कभार अपने जज्बात को कागज का लिबादा पहना कर एक तरफ रख देता, और इस तरह कितने ही पैरहन तैयार हो गए जिन्हें उनकी अहलिया मोहतरमा ने इकट्ठा किया और जब वो रिटायर होकर आए तो उनके हवाले कर दिया, जो आज एक खूबसूरत किताब की शक्ल में हमारे सामने है, जिसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो कहते हैं कि शायरी की जो अपनी सरहद की सरखेज मट्टी से उठाकर लाया था, उसकी नशो नुमा जेलम की मरदम खेज जमीन में हुई। उनका ताल्लुक सरहद से है, मगर जिंदगी जेलम में गुजारी। शायर बनता नहीं, पैदा होता है। अल्लाह उसके अंदर एक ऐसा एहसास पैदा करता है जो आम इंसानों में नहीं होता। वो अपने आसपास के दुखों को समेटने लगता है और वहीं से सुकून की खेती उगती है। सो भी जाऊं तो भी तेरा रास्ता तकता रहता हूँ, एक दरीचा ज़हन का अक्सर खुला रखता हूँ। शायर के ज़हन का भी एक दरीचा हमेशा वार रहता है। इसी दरीचे से सुकून के झोंके उसे बेहताब किए रहते हैं। अरशद अली साहब भी जहाँ बंदूक थामे रहे, वहाँ उनके हाथ में कलम भी रहा। हालांकि दोनों मुतजाद चीज़ें हैं, मगर वो पत्थर दिल नहीं थे। उनके अंदर एक नाजुक हसास धड़कता हुआ दिल था, एक शायर का दिल, जिसने मौका मिलते ही अपने आप को जाहिर कर दिया। उन्होंने इस मजमुआ में नज़में भी लिखी हैं जो बहुत अच्छी हैं, मगर असल में वो गज़ल के शायर हैं। उनकी शायरी इम्कानात से पुर है। इनके मखसूस लब व लहजे और इनफरादी असलूब की पहचान के ज़मन में बहुत से अशार पेश किए जा सकते हैं। मुझे मुकम्मल यकीन है कि उनके अंदर एक खूबसूरत, खुशगवार और दराज कद शायर छुपा हुआ है, जिसका बर वक्त इजहार जदीद शायरी बिलखुसूस जदीद गज़ल के लिए नेक फाल साबित होगा। उनके चंद अशार मुलाजा फरमाएं, जिनको पढ़कर कारी बेख्तियार वाह वाह करने लगता है। ऐसे उतरूंगा तेरी चश्म की गहराई में, आंख खोलेगा तो हर सम दिखाई दूंगा। अपने बच्चों को सिखाऊंगा अना की हुर्मत, इनके हाथों में न कशकोल गदाई दूंगा। अपने वतन के हालिया हालात पर क्या खूबसूरत शेर है। ये कैसी रस्म चल निकली है अब के शहर में मेरे, न जिसने लगाई शोर भी उसने मचाया है। मोहतरम अरशद अली साहब की गज़ल मौजूदा बदलती हुई समाजी किरदार और इखलाक के जवाल और नफ्सा नफसी के जहर से आलूदा माहौल की पुर असर और भरपूर अक्कासी करती है। उनकी शायरी में इंसान की मजबूरी और लाचारी, नेकी और शराफत की रवायात की पामाली और सियासी निज़ाम की चीरा दस्तियों और फ्रेब आराइयों के नोहे भी हैं। इसीलिए वो गिला करते हैं कि बड़ी जरखेज मट्टी है यहाँ की, बड़ी जरखेज मट्टी है यहाँ की, किसी ने फसल ही बोई नहीं है। अरशद अली ने एक तवील मुद्दत वतन की हिफाजत में गुजारी। उन्होंने कितनी बार मौत की आंखों में आंखें डालकर देखा होगा, कितनी रातें जागी होंगी, कितने दिन संगलाख चट्टानों को सर किया होगा। वो एक बहादुर
نڈر انسان ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی موت کے سائے میں گزاری ہے، مگر جب ایسا انسان واپس اپنے گھر آتا ہے، اپنے شہر، اپنے گاؤں اور ملک کے لوگوں کو سسکتے، بھوکے، ڈرتے دیکھتا ہے تو لرز جاتا ہے۔ ان کی نظموں میں اسی طرح کے نوحے ہیں، ان کی غزلوں میں ایسی ہی سسکیوں کی آہٹ ہے۔ کلیجہ منہ کو آ جائے گا تیرا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا تیرا، کہانی پوچھ مت مجھ سے سفر کی۔ ان کا یہ سفر جاری رہے گا، وہ اپنا پیغام جاری رکھیں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ اپنے سخن کے سفر کو جاری و ساری رکھیں گے اور دنیا ادب کو اپنے سخن کے پھولوں سے سجاتے رہیں گے۔ ان کے چند خوبصورت اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے آپ اسی طرح خوبصورت کلام لکھتے رہیں اور ہم پڑھتے رہیں۔ شکریہ۔ کیسے آرام سے جا سویا لحد میں اپنی، کیسے آرام سے جا سویا لحد میں اپنی، جو کہا کرتا تھا تنہائی سے ڈر لگتا ہے۔ زندگی پیڑ ہے ایک ایسا انوکھا مرشد، سوکھ جاتا ہے یہ تب جا کے ثمر لگتا ہے۔ اور کیا خوبصورت شعر کہتے ہیں کہ پوچھا سوچ کی کن جھیلوں میں ڈوبے رہتے ہو، پوچھا سوچ کی کن جھیلوں میں ڈوبے رہتے ہو، بولا وہ ایک جھیل کہ جس میں کاجل رہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ وہ مجھ سے مانگتا رہتا ہے سارے غم میرے، وہ مجھ سے مانگتا رہتا ہے سارے غم میرے، کسی کو یوں کوئی اپنی کمائی دیتا ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔